नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव परिणाम को लेकर राहुल गांधी का क्या बयान सामने आया है। चुनाव परिणाम से हैरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर क्या बोला है और इसके अलावा आरजेडी की तरफ से क्या बोला गया है। साथ ही देश के वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस और राहुल गांधी पर क्या बोलते हैं। पहले बात करते हैं आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है, उसके बाद राहुल गांधी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले आरजेडी ने चुनाव परिणाम को धोखा बताते हुए सवाल उठाते हुए एक वीडियो जारी किया है। शक्ति सिंह यादव जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो क्या कहते चुनाव परिणाम को लेकर। वो कहते बिहार का चुनाव परिणाम कोई आम परिणाम नहीं बल्कि मशीनरी मैनेजमेंट का परिणाम है। और इस वीडियो में क्या कहते हैं शक्ति सिंह यादव, क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। कुछ लोग स्ट्राइक रेट का दुहाई दे रहा है, स्ट्राइक रेट तो सब देखिए रहा है। क्या ऐसा कभी हुआ है क्या लोकतंत्र में इस तरह का स्ट्राइक? किसी ने देखा भी है क्या? कोई आसमान तो थोड़ी उतर गया बिहार में जिसके बदले में कुछ इतना बड़ा उपहार मिलेगा। ये तो पूरी तौर पर मशीनरी मैनेजमेंट का ये परिणाम है। ईवीएम की सुनामी इसी रूप में आई है और कई लोगों का स्ट्राइक रेट जिनका कैंडिडेट और कई तरह के चयन में सब चीजों को लोगों ने देखा है। बिहार का क्या होगा भैया? 2,90,00,000 बिहारी जो बाहर में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके मन में सपना था कि बिहार का बेटा बिहार में काम करेगा, बिहार में बदलाव जब होगा। कहीं जमीन पर थी ही नहीं एनडीए, न गली में थी, न गांव में थी, न टोला में था, न कूचा में था, न सड़कों पे था। ये था कहां? बावजूद भी परिणाम इस रूप में। तो इस मशीनरी के खेल को हर कोई समझता है और मशीनरी जब तक है लोकतंत्र नहीं सुरक्षित है। माफ करिएगा, मेरी बात हो सकता है आपको हंसी लगे, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक घातक है। विकसित राष्ट्र दुनिया का कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन भारत के अंदर में इतना बड़ा जहां लोकतंत्र है वहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है ईवीएम की सुनामी लाकर। जनादेश आपने प्राप्त किया है, जिस रूप में आप करें हम सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता चुनाव आयोग और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान दौर में बीजेपी से अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर आरजेडी कांग्रेस इन सबको वक्त से पहले तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर अधिकार यात्रा तो निकाली गई, लेकिन वोट बचाने के लिए कितने प्रयास किए गए, कितने वीडियो ऐसे सामने आए जहां अपना पहचान पत्र लेकर मतदाता बूथ पर पहुंचते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब मिलता है। तकरीबन ऐसे जितने भी वीडियो सामने आए उसमें विपक्ष यही समर्थक थे। तो मतदाताओं तक पहुंचा क्यों नहीं गया? अगर जागरूकता होती विपक्षी दलों में, अगर बूथ मैनेजमेंट अच्छी होती, हर बूथ पर पकड़ होती कि हमारे कितने समर्थकों की वोट कटे हैं, कितने नहीं कटे हैं, अगर ये पूरी जानकारी होती तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं कि बीजेपी से आखिरकार कौन लड़ाई लड़ सकता है। महेंद्र सिंह कहते हैं, अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली देखने के बाद भी किसी को उम्मीद थी कि बिहार में कोई उलटफेर हो जाएगा तो ये नासमझी है। सच ये है कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब वही दल बाजी लगाए जो नए नियमों के हिसाब से मुकाबला कर सके, वही दल मैदान में उतरे जो एसआईआर के टाइम अपने हर एक वोटर की वोट बचा सके, बनवा सके और फिर उनको पोलिंग बूथ तक ला सके, चाहे दूसरे स्टेट से ही क्यों ना लाने पड़े, जैसे गांव के चुनाव में होता है। अब वही दल और उम्मीदवार मुकाबला कर सकता है जो विधानसभा चुनाव को पंचायत चुनाव की तरह लड़ सके। ये चुनाव से 6 महीने पहले यात्रा, 1 महीना पहले गठबंधन, नामांकन वाले दिन टिकट बंटवारा, 15 दिन पहले टिकट आवंटन और 10 दिन पहले रैली वाली पार्ट टाइम राजनीति अब खत्म हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि आरजेडी और कांग्रेस ने क्या इस तरह की तैयारी की थी? अब बीजेपी से वही चुनाव जीत सकता है जो हर बूथ पर लड़ाई लड़ सकता है, अपने एक एक मतदाता का हिसाब किताब लिख कर रख सकता है कि कहीं उसका वोट तो नहीं कट गया है, यह ध्यान रख सकता है, वही बीजेपी से चुनाव जीत सकता है। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल क्या कहते हैं आरजेडी और कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस की राजनीति के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो गांधी परिवार को लेकर क्या कहते हैं,
कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है इस चुनाव में, क्या उसके बाद जवाबदेही तय होगी। आदेश रावल कहते गांधी परिवार ने जवाबदेही तय करना छोड़ दिया है। 18 महीने में कांग्रेस लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव हारी है। संगठन महासचिव, मीडिया महासचिव, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, स्क्रीनिंग कमेटी, सर्वे करने वाले किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी से सवाल नहीं पूछा गया, उल्टा पदोन्नति किया गया। यानी राजेश रावल सवाल उठा रहे कि कांग्रेस में क्या जवाबदेही खत्म हो गई है। बुरा प्रदर्शन होता है तो भी उन्हीं लोगों की पदोन्नति की जाती है, उनका प्रमोशन किया जाता है। माहौल क्या है वाले राजीव रंजन कहते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो चाटुकार, चापलूस आपको घेरे रहते हैं, ये सामान्य है। पर आप विपक्ष में हो तो ऐसे ही लोगों से घिरे रहें और उन्हीं की चले तो परिणाम वैसे ही आते हैं जैसे बिहार के आए हैं। विपक्ष के नेताओं को अपने निंदक नजदीक रखने चाहिए, नहीं तो और भी बुरे दिन आएंगे। 500 साल पहले कबीर लिख गए थे, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो राजीव रंजन कहते राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे नेता हो, उन्हें अपनी आलोचना करने वाले भी पास में रखने चाहिए, लेकिन चाटुकार घेरे रहते हैं और भ्रम में रखते हैं। कोई ढंग की प्लानिंग नहीं हो पाती, जो कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है, जो सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी बात तेजस्वी यादव या राहुल गांधी तक बेधड़क पहुंच जाती है, ये सवाल उठा रहे हैं राजीव रंजन। इसके अलावा अशोक कुमार पांडे, इतिहासकार अशोक कुमार पांडे कहते हैं ओवैसी के साथ जो गठबंधन नहीं किया उसे लेकर सवाल उठाते हैं। ओवैसी भाजपा की बी टीम है, आपके पास मौका था कि उनको अपनी टीम में लाने का, आपके पार्टनर बन जाते। सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन आपने इज्जत से बात तक नहीं की। इस अहंकार का नतीजा सामने है। बैठकर सोचिए, जिन्होंने ये फैसला किया वो सही साबित हुए या गलत। तो अशोक कुमार पांडे ओवैसी के साथ गठबंधन ना करने की आलोचना करते हैं। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी ने लगातार रिक्वेस्ट की थी, खुद पहल की थी कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने भाव नहीं दिया और चुनाव परिणाम सबके सामने है। बिहार चुनाव में कांग्रेस को 6 सीट मिली है और एआईएमआईएम को 5 सीट मिली है, यानी तकरीबन बराबरी के करीब पहुंच गई है ओवैसी की पार्टी। फिर भी ज्यादा भाव नहीं दिया कांग्रेस ने, तो अशोक कुमार पांडे उस पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा अशोक कुमार पांडे और क्या लिखते हैं, वो कहते हैं उसके लिए जीत हमेशा मुश्किल हो जाती है जो हार की वजह को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता। 1977 के बाद की इंदिरा गांधी की राजनीति याद कर लीजिए। आसपास के परिक्रमावादी नेताओं और सत्ता के दलालों को दूर किया और कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा किया, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अशोक कुमार पांडे कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते हैं और ओवैसी के साथ गठबंधन ना करने पर सवाल उठाते अशोक कुमार पांडे। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसे पत्रकारों को भी सुनेगी जो सवाल करते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में एक बैलेंस होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का क्या बयान सामने आया है, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या बोला है, बिहार चुनाव परिणाम को लेकर राहुल क्या कहते हैं। मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। लेकिन क्या वाकई समीक्षा होगी, क्योंकि कांग्रेस को समझने वाले पत्रकार कहते हैं कि जवाबदेही नाम की चीज खत्म हो गई है कांग्रेस में। कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ती है वहां गठबंधन की कमजोर कड़ी साबित हो रही है और उसका सबसे कमजोर पक्ष है संगठन। यह बात सही है कि राहुल गांधी बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे, भीड़ आएगी। राहुल गांधी का एक ऑरा है, राहुल गांधी को देखने के लिए भी पब्लिक आती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बड़े नेताओं को देखने के लिए पब्लिक आती है, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो या कोई और हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वो पब्लिक वोट में कन्वर्ट हो पाती है। आप भीड़ देखकर कह देते कि भैया फला की सरकार बनने वाली है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आजकल बूथ मैनेजमेंट करना पड़ता है। कांग्रेस वालों को एक सवाल अपने आप से करना चाहिए, यूपी में, बिहार में क्या बूथ लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? गांव में कितने कार्यकर्ता हैं? फिर आप जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछकर देखिए कि एक गांव में, एक कॉलोनी में कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कितने कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने अपने संगठन में कितने पद बना रखे हैं, कांग्रेस के कितने पद हैं। पार्टी संगठन के मामले में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले कई 100 गुना पिछड़ गई है।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि सोशल मीडिया पर लिख देने से, यात्राएं निकाल देने से क्या कांग्रेस का संगठन मजबूत हो जाएगा? कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो इन सवालों को उठाते उठाते थक गए हैं। उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। फिर चुनाव में जब हार मिलती है तो सिर्फ चुनाव आयोग पर सारा ठीकरा फोड़ देने से काम नहीं चलेगा। आप बिहार चुनाव परिणाम को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।